हे हेलो वेलकम टू केमिस्ट्री एंड टूर। सो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, प्लीज़ बेल आइकन बटन को दबा देना ताकि जब भी मैं नया कोई वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन आ जाए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो के साथ। हे हेलो एवरीवन। सो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करते हैं और टॉपिक का नाम है कैलकुलेटिंग टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। देखिए, हमें पता है हमारे पास ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का बेसिक थियरी मेरे पास ये कहता है कि मेरे पास एक मेटल होना चाहिए और मेरे पास एक ऐसा लिगैंड होना चाहिए, एक ऐसा लिगैंड होगा जो मेटल के साथ डायरेक्टली लिंक्ड होगा। अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें काउंट करने का दो तरीका होता है। एक तरीका होता है जिसको हम कहते हैं कोवैलेंट मेथड, और एक तरीका होता है जिसको कहा जाता है आयोनिक मेथड। देखो, इन दोनों मेथड को एक्सप्लेन मैं कुछ इस तरीके से कर सकता हूँ कि मान लीजिए अगर मैं आपसे कहता हूँ मेरे पास कार्बन टेट्राक्लोराइड है, कार्बन बॉन्ड क्लोरीन बॉन्ड क्लोरीन बॉन्ड क्लोरीन। अब मुझे बताओ इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। तो इसको मैं दो तरीके से एज्यूम कर सकता हूँ। या तो मैं इसको ऐसे एज्यूम कर सकता हूँ कि ये कोवैलेंट कंपाउंड है, जहाँ पे आप कोवैलेंट कंपाउंड एज्यूम करके चलोगे इसको, या तो आप इसको आयोनिक कंपाउंड एज्यूम कर सकते हो, जहाँ पे आप कार्बन पे +4 एज्यूम करोगे और क्लोराइड पे -1 एज्यूम करोगे। अब दोनों केसेस में अगर आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना स्टार्ट करो तो मुझे बताओ इस पूरे मॉलिक्यूल में, यानी जो शेड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने होंगे। देखो, मुझे पता है मेरे कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। मेरे पास कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है, प्लस मेरे पास एक एक इलेक्ट्रॉन किसने कंट्रीब्यूट किया होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन मुझे कंट्रीब्यूट करके दिया होगा मेरे क्लोरीन ने। हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो निकाल रहे हैं वो कार्बन का निकाल रहे हैं, सेंट्रल मेटल का निकाल रहे हैं कि उसके पास अब टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रेजेंट हैं। तो 4 तो कार्बन के खुद के थे। अब एक एक इलेक्ट्रॉन किसने कंट्रीब्यूट किया, एक एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट किया क्लोरीन ने। यानी मैं कह सकता हूँ कि 4 इलेक्ट्रॉन्स आर फ्रॉम क्लोरीन। तो 4 इलेक्ट्रॉन जो थे वो तो कार्बन के थे और 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 1 क्लोरीन एटम। तो यहाँ पे मेरे पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो मैं कह सकता हूँ कि मेरे कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है। ऑन दी कॉन्ट्ररी, अगर मैं यहाँ पूछूं बताओ मेरे कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं, तो यहाँ पे कैलकुलेट करने का सिंपल तरीका क्या होगा, कार्बन के पास अब मेरे पास एक भी इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है क्योंकि उसके ऊपर हमने +4 बना लिया है, तो उसका तो 0 हो गया। लेकिन अब मैं एक एक क्लोरीन का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना मान के चलूँगा, एक एक क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज है, मतलब मेरे एक एक इलेक्ट्रॉन उनके पास चले गए हैं। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे 8 के 8 इलेक्ट्रॉन्स किसने कॉन्ट्रीब्यूट किए हैं, क्लोरीन ने किए हैं। मतलब आप इसको आयोनिक मॉडल मानो या आप इसको कोवेलेंट मॉडल मानो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे होने वाले हैं वो सेम होंगे। लेकिन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर, एक इंपॉर्टेंट चीज आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि जब आप आयोनिक मॉडल मान के चलते हो तो आपका जो नेगेटिव बंदा था उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स का काउंट, उसका कंट्रीब्यूशन हम 2 इलेक्ट्रॉन का कंसिडर कर रहे थे। पर जब वो कोवेलेंट मॉडल में था तो उसका कंट्रीब्यूशन हम कितना एज्यूम कर रहे थे, 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक उसका होगा एक कार्बन का होगा, तब जाके वो 2 इलेक्ट्रॉन वहाँ पे आ रहे थे। इस केस में वो दोनों इलेक्ट्रॉन किसके पास हो गए, उस क्लोरीन के पास हो गए, अब वो नेगेटिव बन गया। तो आपको ये रूल सिर्फ याद रखना है कि मेरे पास 2 टाइप के लिगेंड होते हैं। एक लिगेंड जो होते हैं उनको हम कहेंगे L, जिसको हम मानते हैं वो न्यूट्रल लिगेंड है, और एक जिसको हम कहेंगे X, जिसको हम मान के चलेंगे कि वो एनायोनिक लिगेंड्स हैं, दे आर एनायोनिक लिगेंड्स। ठीक है, अब एक फंडा याद रखना, जो न्यूट्रल लिगेंड्स होते हैं, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे अगर आपको कहूँ तो मैं NH3 एक न्यूट्रल लिगेंड है, अगर ये लिगेंड का काम करेगा तो ये हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, फिर वो आयोनिक मॉडल में लेके चलो या कोवेलेंट मॉडल में लेके चलो। लेकिन अनायोनिक लिगेंड की प्रॉब्लम होती है। अनायोनिक लिगेंड को, मतलब जो अनायन का काम कर सकते हैं, जैसे क्लोरीन की बात करें, फ्लोरीन की बात करें, या मैं ब्रोमीन की बात करूं, या मैं आयोडीन की बात करूं, या मैं और ऐसा कोई भी लिगेंड जैसे CH3 की बात करूं, ये अनायोनिक लिगेंड्स हो सकते हैं। यूजुअली Cl -1 होता है, फ्लोरीन -1 होता है, ब्रोमीन -1 होता है, आयोडीन -1 होता है, CH3 -1 होता है। तो अगर इनको कोवेलेंट मॉडल पर आप लेके चलोगे, अगर इनका इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूशन कोवेलेंट मॉडल से मानोगे तो हम लोग हमेशा उनका इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूशन 1 इलेक्ट्रॉन मान के चलेंगे। और अगर इनको आप आयोनिक मॉडल पर मान के चलते हो, आयोनिक मॉडल अगर इनका मानते हो, तो हम कहेंगे कि जब भी ये इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा वो 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन। उस केस में आपके सेंट्रल मेटल पे हम पॉजिटिव चार्ज अज्यूम करके चलेंगे। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे समझने की कोशिश करते हैं, तो याद रखना हमेशा कि अगर न्यूट्रल लिगेंड है तो उसका 2 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन आएगा, वो कोवेलेंट मॉडल में भी 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा, वो आयोनिक मॉडल में भी 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ किस मॉडल में उसको काउंट कर रहे हो। अच्छा, ये मॉडल क्यों आता है, इसका रीजन ये होता है कि जो मेटल और लिगेंड के बीच का बॉन्डिंग है वो अभी तक हम ये नहीं कह सकते कि प्योरली आयोनिक है कि प्योरली कोवेलेंट है। मतलब हमने अगर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री थोड़ा पढ़ा हो तो VBT कहता है कि वो कोवेलेंट बॉन्ड है, CFT कहता है कि वो आयोनिक इंटरेक्शन है। तो हम दोनों मॉडल मान के चलते हैं, आयोनिक इंटरेक्शन होगा तो क्या, और अगर कोवेलेंट इंटरेक्शन होगा
तो क्या मतलब, अगर मान लो मेरे पास मेटल है और क्लोरीन के बीच का, क्लोरीन इज वर्किंग एज ए लिगेंड, अगर कोवेलेंट मॉडल है तो एक इलेक्ट्रॉन इधर एक इलेक्ट्रॉन इधर, ओ न्यूट्रल। पर अगर आयोनिक मॉडल है तो मेटल पे पॉजिटिव चार्ज होगा और क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज होगा, तब दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होंगे। सो दिस इज हाउ यू कैलकुलेटेड, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पे एक तरीका बना दिया है, अगर मेरे पास X एक अनायोनिक लिगेंड है तो वो 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा कोवेलेंट मॉडल में, तो उस कॉम्प्लेक्स में उसकी तरफ से आने वाला इलेक्ट्रॉन का कॉन्ट्रीब्यूशन 1 होगा। और अगर आयोनिक मॉडल लेते हैं तो वो 2 इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूटर का काम करेगा। न्यूट्रल लिगेंड L है, वो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, फिर वो किसी भी मॉडल में हो, आयोनिक मॉडल में हो या कोवेलेंट मॉडल में हो। जब भी मैं कोई ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बनाऊंगा तो उसमें एक मेटल जरूर होगा, उस मेटल के अंदर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं उसको हम n के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। n इज द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन अ मेटल। समझ में आया। अब अगर मुझे कैलकुलेट करना है कि टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, मान लीजिए मेरे पास एक मेटल है M और उसके साथ लिगेंड लगे हुए हैं, X लिगेंड लगे हुए हैं और उसके साथ लिगेंड लगे हुए हैं, L लिगेंड लगे हुए हैं, एक X यहाँ पर भी है, एक L यहाँ पर भी है। अब L का मतलब न्यूट्रल लिगेंड, L का मतलब क्या हो गया, न्यूट्रल लिगेंड, और X का मतलब क्या हो गया, नेगेटिव लिगेंड जो एनायन का काम कर सकता है। अब हमें पता है न्यूट्रल लिगेंड का कंट्रीब्यूशन हमेशा 2 होगा, वो आयोनिक मॉडल लेके चलो कि आप कोवेलेंट मॉडल लेके चलो। तो इसकी तरफ से कितने कंट्रीब्यूशन आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन का, 2 इलेक्ट्रॉन का, 2 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन। तो मान के चलते हैं L कितना है यहाँ पे 3 है ना, तो हो सकता था वो कुछ भी हो सकता था, तो उसका नंबर हम मान के चलते हैं B। तो न्यूट्रल लिगेंड इज प्रेजेंट B टाइम्स, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय अ न्यूट्रल लिगेंड विल बी ऑलवेज 2 टाइम्स B। मतलब अगर 3 लिगेंड हैं तो 3 इंटू 2 बराबर, और अगर B टाइम्स उतने लिगेंड हैं तो 2 इंटू बी। तो मेरे पास न्यूट्रल लिगेंड की वजह से आने वाला कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स बी का हो जाएगा। अच्छा, अब अगर मैं मानता हूँ एक्स का कंट्रीब्यूशन या तो 1 इलेक्ट्रॉन का होगा या तो वो 2 इलेक्ट्रॉन का, डिपेंडिंग अपन आप कौन सा मॉडल यूज करते हो। कोवेलेंट मॉडल मान के चलता हूँ, ठीक है, एक कोवेलेंट मॉडल। तो कोवेलेंट मॉडल के अंदर आपका जो एक्स का कंट्रीब्यूशन होगा वो कितने का होगा, 1 इलेक्ट्रॉन का होगा। तो जितने एक्स होंगे उतने आपका इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूशन होगा। तो मैं मान के चलता हूँ ए, तो मेरे पास X लिगेंड्स कितने बार प्रेजेंट है, X लिगेंड कितने बार प्रेजेंट है, A बार प्रेजेंट है, तो उसका कंट्रीब्यूशन भी कितने इलेक्ट्रॉन्स का होगा, A इलेक्ट्रॉन्स का होगा। अब N इज नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो उसके पास है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, मान लीजिए मैं बोलता हूँ मेरे पास एक Fe प्रेजेंट है जिसके पास क्लोरीन प्रेजेंट है, क्लोरीन प्रेजेंट है, क्लोरीन प्रेजेंट है, यहाँ पे NH3 प्रेजेंट है, यहाँ पर NH3 प्रेजेंट है, यहाँ पर NH3 प्रेजेंट है। अब अगर मैं तुमसे कहूँ बताओ इसके अंदर आयरन के पास टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो मुझे बता आयरन के पास यूजुअली कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आयरन के पास हमेशा, ठीक है। और इस पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर मान लेते हैं -3 चार्ज है, इस पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर लेट से -1 चार्ज है, ठीक है, इस पूरे कॉम्प्लेक्स पे -1 चार्ज है। मतलब मेरा आयन यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, ये -1 होगा, ये -1 होगा, ये -1 होगा, तब जाके यहाँ पे -1 आया। बट हमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना है वो कोवेलेंट मॉडल में कैलकुलेट करना है। तो कोवेलेंट मॉडल में कैलकुलेट करते समय हम ये मान के चलते हैं कि इसके बीच में, इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है, यहाँ पर जो बॉन्ड बनाया हुआ है वो भी कोवेलेंट है, पर ये न्यूट्रल लिगेंड्स हैं जो 2-2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले हैं। तो सिंपल सा फंडा है, अमोनिया की तरफ से आने वाला इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3 यानी 6 इलेक्ट्रॉन का कॉन्ट्रीब्यूशन इसकी तरफ से हो गया। अब क्लोरीन कितने प्रेजेंट है, 3। अब मुझे पता है वो नेगेटिव लिगेंड होता है, पर हमने कोवेलेंट मॉडल माना है, तो कोवेलेंट मॉडल माना है तो इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे वहाँ पे, यहाँ पे कितने थे, 1 इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूशन है मल्टीप्लाइड बाय 3, मतलब कितना आ जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूशन। अब आयन की बात करते हैं। अब जब तुमने कोवेलेंट मॉडल मान ही लिया है तो इवन दो वो +2 में है, न्यूट्रल स्टेट में उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बताओ। तो सर 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसके आ गए 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो टोटल बताओ मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 6 7 8 9 और 8, तो ये हो गए आपके 17 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, हमने न्यूट्रल मॉडल माना है, तो जो नेगेटिव चार्ज है उसका मतलब होता है इस कॉम्प्लेक्स के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो मुझे अब +1 भी करना पड़ेगा, तो टोटल मेरे पास कितने हो जाएंगे, 18 इलेक्ट्रॉन। आई होप समझ में आया। तो न्यूट्रल मॉडल मानते समय मैं इस एग्जाम्पल को यहाँ पे एक और एग्जाम्पल के तौर पे लिखने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए अगर मैं आपसे कहता हूँ मेरे पास यहाँ पे आयन था जिसके पास एक्चुअली में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस, अब वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, उसके पास 3 क्लोरीन लगे हुए हैं, 3 क्लोरीन, मुझे पता है क्लोरीन नेगेटिव लिगेंड होता है, पर हम कॉम्प्लेक्स को कोवेलेंट मॉडल में लेके चलेंगे और उसके पास NH3 लगा हुआ था, NH3 इस तरीके से।
और इस पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर -1 चार्ज है। अब ये तो हमें पता है क्योंकि हमने इसको आयोनिक मॉडल माना, इसलिए वो -1 आ रहा है, इसको -1 कोवेलेंट मॉडल मान के चलें अगर हम इसको, तो हम ये मानेंगे कि इसका कॉन्ट्रीब्यूशन, इसका कॉन्ट्रीब्यूशन, इसका कॉन्ट्रीब्यूशन, ये न्यूट्रल लिगेंड है तो 2 इलेक्ट्रॉन का कॉन्ट्रीब्यूशन होगा मल्टीप्लाइड बाई 3, इसका 6 इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाता है। इन सबका कोवेलेंट मॉडल पे कितना कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, 1 इलेक्ट्रॉन का कॉन्ट्रीब्यूशन होगा मल्टीप्लाइड बाय अगर मैं कर दूँ 3 तो इनका 3 इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया। आयन के पास ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन थे और ऊपर -1 है। अब -1 का मतलब इस पूरे कंपाउंड के पास एक नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 6 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 3 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, टोटल निकाल के कितना आएगा, 18 इलेक्ट्रॉन्स। 8 इलेक्ट्रॉन किसका था, आयन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, तो उसको हम क्या लिखेंगे, n। 3 इलेक्ट्रॉन किसका आया भाई, जितने नेगेटिव लिगेंड थे, अब कोवेलेंट मॉडल में तो जितने नेगेटिव लिगेंड उतना इलेक्ट्रॉन, यानी क्या आ जाएगा, a नंबर ऑफ नेगेटिव लिगेंड। ये क्या था, प्लस, ये क्या था, यहाँ प्लस आएगा, प्लस 6 इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया, 2 इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाइड बाई 3 यानी 2b, b इज नंबर ऑफ न्यूट्रल लिगेंड। अब ये +1 क्यों आया, +1 इज बिकॉज यहाँ पे नेगेटिव चार्ज था, जितना नेगेटिव चार्ज होगा वो उसमें ऐड हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, +c, c स्टैंड्स फॉर नेगेटिव चार्ज, और टोटल मेरे पास जितने भी इलेक्ट्रॉन निकल के आएंगे। आई होप ये मॉडल समझ में आया। अब यहाँ पर मान लीजिए मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स है m, x a बार है, l b बार है, x का मतलब नेगेटिव अनायनिक लिगेंड, L का मतलब न्यूट्रल लिगेंड। तो अब मुझे बताओ टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, और इस पर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है मतलब इस पूरे कॉम्प्लेक्स में से उतने इलेक्ट्रॉन गायब हैं, तो कैसे निकालेंगे। मेटल के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन n, न्यूट्रल स्टेट में ऑक्सीडेशन स्टेट काउंट नहीं करोगे, उसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट अगर +2 भी है तो भी उसका न्यूट्रल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालो न्यूट्रल स्टेट में। x का नेगेटिव अनायनिक लिगेंड है तो कॉन्ट्रीब्यूशन a टाइम प्रेजेंट है, एक x 1 इलेक्ट्रॉन करेगा तो a टाइम्स कितने करेंगे, a इलेक्ट्रॉन्स कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे। न्यूट्रल लिगेंड b टाइम्स प्रेजेंट है, एक लिगेंड कितने का करता है, 2, अब वो 2 b टाइम्स प्रेजेंट है तो 2 भी कर देंगे। c पॉजिटिव चार्ज है मतलब इतने इलेक्ट्रॉन गायब हैं तो -c। आई होप समझ में आया। ऑन दी कॉन्ट्ररी दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास मेटल है, x नेगेटिव लिगेंड a बार है, न्यूट्रल लिगेंड b बार है और उस पर नेगेटिव चार्ज है, तो क्या आएगा, मेटल का वैलेंस इलेक्ट्रॉन a टाइम्स, क्योंकि नेगेटिव लिगेंड का 1 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन होता है कोवेलेंट मॉडल में, तो जितना नेगेटिव लिगेंड उतना इलेक्ट्रॉन यानी a बार। न्यूट्रल लिगेंड का कंट्रीब्यूशन 2 इलेक्ट्रॉन का होता है तो इसलिए 2 टाइम्स b, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है मतलब वो भी मुझे ऐड करना पड़ेगा। दिस इज हाउ यू कैलकुलेट टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एक एग्जांपल के तौर पे मैं ले रहा हूँ, जैसे मान लीजिए मेरे पास आयन है और मेरे पास साइक्लोपेंटाडेनाइल लिगेंड का काम कर रहा है। अगर उसको कोवेलेंट मॉडल पे लेंगे तो 5 इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, और अगर आयोनिक मॉडल पे लेंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, ठीक है। तो अगर कोवेलेंट मॉडल पे लोगे तो CP जो रिंग होती है वो 5 इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है, 1 2 3 4, और एक ये इसका रेडिकल का 5वां इलेक्ट्रॉन। और अगर उसको अनायनिक मॉडल पे लेते हो, अगर उसको आयनिक मॉडल पे लेते हो तो 1 2 3 4 5 6, ये दो इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि ये साइक्लोपेंटाडाइल जो है पूरी रिंग के साथ कंट्रीब्यूट करती है। आई होप आपको ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में ये पता होगा कि हमारे पास जो मेटल के साथ बॉन्डिंग होती है लिगेंड की, जो लिगेंड होता है वो सिग्मा डोनर हो सकता है, वो पाई डोनर हो सकता है, ठीक है। तो सिग्मा डोनर हो सकता है, पाई डोनर हो सकता है, या तो वो हो सकता है कि आपका जो डबल बॉन्डेड सिस्टम है उसी को हम पाई डोनर कहते हैं, ठीक है, या तो वो लोन पेयर डोनर हो सकता है। इट कैन बी आइदर अ लोन पेयर डोनर। तो जितने भी हमारे पास ये साइक्लोपेंटाडाइनल की जो रिंग होती है ये, अच्छा इसमें आप लोगों ने हेप्टिसिटी भी पढ़ा होगा कि कितने कार्बन, अगर ये ओवरऑल उसके साथ बाइंड करती है तो इसकी हेप्टिसिटी जो होती है वो 5 होती है, 1 2 3 4 5। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स और ये रेडिकल वाला 1 इलेक्ट्रॉन ये मिलके उस मेटल के साथ बॉन्ड बनाते हैं। और अगर आपको इसको अनायनिक फॉर्म में लेते हो तो 1 2 और ये 2, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्ट्रीब्यूशन मिलके उस मेटल के साथ बॉन्ड बनाएंगे। तो इस पूरी CP रिंग का, इस CP रिंग का कंट्रीब्यूशन कितने का हो जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन्स का होगा अगर उसको नेगेटिव मान के चल रहे हो आयोनिक मॉडल पे, और अगर उसको न्यूट्रल मॉडल पे मान के चल रहे हो तो उसका 5 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन होगा। 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन जो होंगे उसके पाई सिस्टम के हो जाएंगे, और 1 इलेक्ट्रॉन जो उसका रेडिकल फॉर्म में जो उसका इलेक्ट्रॉन है वो हो जाएगा। आई होप ये समझ में आया। तो यहाँ पर FeCP ट्वाइस और इसके ऊपर 0 चार्ज है, तो बोलो कैसे कैलकुलेट करोगे भाई। आयन का तो 8 इलेक्ट्रॉन आता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन Fe, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी हो जाती है एंड में, इतनी इसकी हो जाती है 4s2 3d 6, तो 6 और 2 कितना हो गया, 8 हो गया। तो 8 इलेक्ट्रॉन तो आयन के हो गए, हम ऑक्सीडेशन स्टेट काउंट नहीं कर रहे हैं यहाँ पे।
अब Cp कितना इलेक्ट्रॉन कर रहा है, अब जब मैंने उसको 8 इलेक्ट्रॉन काउंट किया, मतलब मैं कोवेलेंट मॉडल पे जा रहा हूँ, तो 5 इलेक्ट्रॉन एक Cp रिंग देगा, मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना हो गया 10 इलेक्ट्रॉन। और न्यूट्रल चार्ज है, मतलब कुछ ऐड नहीं करना है, कुछ सब्सट्रैक्ट नहीं करना है, तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन आयन के और 10 इलेक्ट्रॉन Cp रिंग से, 10 + 8 18 इलेक्ट्रॉन। तो ये याद रखना Cp रिंग का जो कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड, बहुत इंपॉर्टेंट लिगैंड है, ये 5 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन करेगी अगर वो कोवेलेंट मॉडल में होती है, और 6 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन करेगी अगर वो आयोनिक मॉडल में होती है। और यहाँ पर ईटा का वैल्यू 5 होता है, मतलब वो पूरे ओवरऑल रिंग के साथ वो मेरे मेटल के साथ कंबाइन होती है, ओवरऑल रिंग के साथ वो मेरे मेटल के साथ कंबाइन होती है। तो मुझे उम्मीद है ये जो छोटा सा वीडियो मैंने बनाया, जिसमें मैंने टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन का कैलकुलेशन क्या होता है ऑर्गेनोमेटली कंपाउंड में, इसके बारे में बताया। अगर आपको और एग्जांपल्स चाहिए इसके ऊपर, दैट हम कैसे इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। प्रोबेबली हम एक और वीडियो बना देंगे जहाँ पर हम कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व कर लेंगे, जहाँ से देखेंगे कि किस तरीके से हम इस जो हमने ये पढ़ा है इसको हम अप्लाई कैसे कर सकते हैं कुछ एग्जांपल्स पे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।